तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ दिल्ली के छतरपुर स्थित शरद यादव के घर से, जहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी उनके अंतिम दर्शन करने उनके दिल्ली के छतरपुर आवास पर पहुंचे हैं। उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के छतरपुर आवास से, जहां जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष समाजवादी नेता शरद यादव, उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हैं शरद यादव के अंतिम दर्शन करने और उनके परिवार के लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी सीधा वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ मौजूद हैं इस वक्त। देखिए, निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी यहाँ पे आए हुए हैं और जाहिर तौर पे इसमें फ्रेम में देख सकते हैं कि उनकी बेटी सुभाषिनी और उसके जो पुत्र हैं वो बिल्कुल बगल में बैठे हैं। साथ ही शरद यादव जी की जो पत्नी है उनको ढांढस लगातार बना रहे हैं राहुल गांधी, जो कि अचानक अगर मैसेज के राहुल गांधी यहाँ पे आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पारिवारिक कनेक्शन है वो है राहुल गांधी का शरद परिवार जी के परिवार के प्रति। और शायद यही वजह है कि कल देखा भी गया था कि जो सुभाषिनी है भारत जोड़ो यात्रा में कल राहुल गांधी जी के साथ गई भी थी और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का साथ भी दिया था। जैसे ये रात में खबर आई थी तुरंत देखा गया था कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, सब लोगों ने ट्वीट भी किया था और इस दुखद घड़ी में साथ खड़े होने का वादा और दावा भी किया था। और शायद यही वजह है कि सुबह सुबह का वक्त है लेकिन राहुल गांधी खुद यहाँ पे आए हैं और देख सकते हैं कि जो पूरा परिवार है उसको किस तरह से लगातार वो ढांढस बना रहे हैं। जाहिर तौर पे जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ है, सारे लोग सदमे में हैं। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि जितने भी भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। तो समझ सकते हैं कि शरद यादव जी का जो 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 कद है वो कितना बड़ा है। और जाहिर तौर पे उनके कद को देखकर आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी खुद यहाँ पे आए हुए हैं और आपको हम पूरा ये नज़ारा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार परिवार के साथ जो राहुल गांधी। बिल्कुल, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष जेडीयू के शरद यादव, जिनका निधन कल देर रात हुआ और आज उनका पार्थिव शरीर उनके दिल्ली के छतरपुर आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और सीधी तस्वीरें उनके छतरपुर आवास से ही, जहां कुछ देर पहले ही राहुल गांधी पहुंचे और इस वक्त उनके परिवार के लोगों के साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके परिवार के लोगों का हाथ थामे हुए राहुल गांधी बैठे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। प्रशांत को आप देख रहे होंगे, प्रशांत लगातार वहीं से मौजूद है हमारे साथ। पर प्रशांत, तस्वीरें दिखाइए किस तरह आज और क्या कुछ शेड्यूल भी रहेगा। और जिस तरह से राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई है उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, एक अलग ही तस्वीर राहुल गांधी की नजर आई। जिस तरह से उन्होंने वो हमला बोलते रहे विपक्ष पर, और आज जैसे ही उन्हें खबर लगी उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और अब वहां उनके आवास पर पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, मैं देखिए आपको यही बता रहा था लगातार कि पारिवारिक कनेक्शन किस तरह से है शरद यादव परिवार जी का और राहुल गांधी जी के परिवार का, वो कहीं न कहीं आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चूँकि देखा गया था कि शरद यादव जी की जो बेटी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में कल शामिल भी हुई थी और जैसे ही वो भारत जोड़ो यात्रा से आई हुई थी उसके बाद से ही ये दुखद घटना हुई। परिवार के लोगों का कहना है कि लगभग 8 बजे के करीब सीने में दर्द की शिकायत शरद यादव जी ने की थी, जिसके बाद से गुरुग्राम में, चूँकि मेहरौली में इस समय हम फार्म हाउस पे हैं, गुरुग्राम नज़दीक पड़ता है, एक प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके तुरंत जाया गया वहाँ पे, लेकिन सीने का जो दर्द था वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते कहीं न कहीं काल के गाल की तरह साबित हुआ और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से ही परिवार जो है यहाँ पे मेहरौली जो फार्म हाउस है वहाँ पे पार्थिव शरीर को लाया हुआ है। और देख सकते हैं कि इस समय लगातार काफ़ी देर से राहुल गांधी जो हैं वो बैठे हुए हैं और राहुल गांधी के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड में उनकी पत्नी हैं, राइट हैंड में बिल्कुल उनकी बेटी बैठी हुई हैं, उसके जस्ट बगल में उनका जो बेटा है वो बैठा हुआ है और उसके अलावा पूरा जो परिवार है वो उसको कहीं न कहीं राहुल गांधी ढांढस बंधा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो कल
ट्वीट उन्होंने कल ही संवेदना जता दी थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके संवेदना जताई थी। तो समझ सकते हैं कि पारिवारिक कनेक्शन किस तरह से राहुल गांधी लगातार निभाते हैं और इस पूरे दृश्य को देख सकते हैं। चूँकि कुल पूरा परिवार है, लेकिन राहुल लगातार सांत्वना दे रहे हैं और जाहिर तौर पे जो दुख की ये घड़ी है उसमें कहीं न कहीं समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं परिवार को। बिल्कुल, और उनका जुड़ाव शरद यादव जी से उनके परिवार के साथ इतना गहरा रहा है कि आज जब उन्होंने कल रात को ट्वीट किया था प्रशांत, उसमें उन्होंने लिखा भी और इस बात का जिक्र भी किया कि बहुत कुछ सीखा है उन्होंने शरद यादव से। इस बात का जिक्र भी वो अपने ट्वीट में करते नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे शरद यादव जो हैं वो कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर के नेता हैं और लगातार हमला वो करते रहे हैं। जो भी समाज के हित में रहा है उस मुद्दों को उठाते रहे हैं और जिस तरह से कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसमें कहीं न कहीं खुल के साथ देने की बात भी कही थी शरद यादव ने। और चूँकि उनकी बेटी जो हैं वो कल खुद शामिल हुई थी सुभाषिनी भारत जोड़ो यात्रा में, तो कहीं न कहीं कनेक्शंस जो हैं दोनों परिवार के वो काफ़ी नज़दीक थे, काफ़ी जुड़े हुए थे और तार एक दूसरे से काफ़ी करीबी माने जाते थे। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, दोनों ने संवेदना जताई है। और आज देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो है वो यहाँ पे आ गए। जहाँ तक राहुल गांधी खुद को उनको एक मार्गदर्शक के रूप में मानती थी, तो इस बात का जिक्र राहुल गांधी कई बार कर भी चुके हैं कि शरद जी से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। राजनीति में कहीं न कहीं वो पुरोधा मानते थे राहुल गांधी शरद यादव जी को, और शायद यही वजह है कि परिवार की जो नज़दीकियाँ हैं वो लगातार देखी जाती थी। इसके पहले देखा गया था कि जेडीयू से जब अलग हुए थे शरद यादव जी, तो कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ाई थी और कई बार बड़े मंचों पे खुल के राहुल गांधी के साथ में वो नज़र भी आए थे। और उन्होंने कई बार वादा भी किया था कि राहुल जी का कद अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो देश को अगुवाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के दावे और वादे और मीडिया के बयान कई बार शरद यादव दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों लोग कहीं बिल्कुल, देखिए प्रशांत आपको सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि कितना जुड़ाव रहा है राहुल गांधी का शरद यादव से, उनके परिवार से कितना गहरा नाता रहा है। और देखिए उसी की बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जब खुद सुबह सुबह ही राहुल गांधी शरद यादव के घर पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। राहुल गांधी जो हैं वो खुद यहाँ पे आए हुए हैं और परिवार के साथ किस तरह से बैठे हैं हम आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि लगातार जो मेमोरीज़ हैं उनकी उसको इस समय वो डायरी में देख रहे हैं कि किस तरह से शरद जी के साथ वो लगातार, चूँकि इस समय हाथ में उनके देख सकते हैं कि एक एल्बम है और उस एल्बम को लगातार राहुल गांधी देख रहे हैं। जाहिर तौर पे इसमें पूरी जीवनी है, चाहे वो जेपी आंदोलन की बात करें, इस समय फोटोग्राफ्स जो देख रहे हैं वो जेपी आंदोलन के हैं, आप जेपी आंदोलन की बात करें या उसके बाद से उन्होंने खुल के जो जबलपुर में पहला इलेक्शन लड़ा था उसकी बात करें, या उनके 3 स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, तीनों राज्यों में जिस तरह से उन्होंने अपना परचम लगातार लहराया और 7-7 बार लोकसभा में उन्होंने फतह की थी, विजय हासिल की थी। और अपने विपक्षियों को ये सोचने पे बार बार वो मजबूर करते थे कि हम जो हैं वो दमखम रखते हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हीं सब चीज़ों को एक डायरी में इस समय सजोया गया है और वो डायरी लगातार जो राहुल गांधी हैं वो देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि मेमोरीज़ का ये वक्त चल रहा है और लगातार जो यहाँ पे लोग हैं वो उनको याद कर रहे हैं, चाहे वो उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक हो या उनके पुरानी डायरीज जो हैं वो देख सकते हैं कि ये बुक जो शरद यादव जी पे लिखी गई है वो यहाँ पे रखा गया है उनकी यादों के तौर पर। और राहुल जी भी उसको भी बहुत गौर से देख रहे हैं। इसके अलावा हाथ में वो मेमोरीज हैं जो जेपी आंदोलन से लेके। चलिए आप बने रहिए प्रशांत, लगातार आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के छतरपुर आवास से, जहां पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष समाजवादी नेता शरद यादव, जिनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आज रखा गया है। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।